मेरठ में दलित मां बेटी के साथ हुए कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, जिस पर जमकर बवाल मचा हुआ है। नेहा सिंह राठौर, पल्लवी पटेल ने बड़ा हमला बोला है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दलितों पर हो रहे अत्याचार कोई नई बात नहीं रह गई है। आए दिन ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं जो न सिर्फ समाज को झकझोर देती हैं, बल्कि सरकार के कानून व्यवस्था के दावों पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। बीते साल भी दलितों पर अत्याचार की कई घटनाएं सामने आई थी। सरकार दावा करती है कि योगी राज में कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है, अपराधियों में कानून का डर है, लेकिन हकीकत इसके उलट नजर आती है। चोरी, लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार और अपहरण जैसी वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अगर सच में कानून का डर होता तो अपराधी खुलेआम वारदात को अंजाम देने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करते। विपक्ष कहता है कि खासकर दलित, वंचित, अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ होने वाले अपराध यह साबित करते हैं कि आज भी जातिगत सोच जिंदा है और उसे कहीं न कहीं सत्ता का संरक्षण भी मिलता है। अब मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड गांव में जो हुआ वो घटना बेहद डराने वाली है। एक दलित महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया। अभी तक बेटी का पता नहीं है कि वो कहां है, सुरक्षित है भी या नहीं। पारस राजपूत नाम के युवक पर इस वारदात को अंजाम देने का बड़ा आरोप लगा है, वो भी फरार है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह करीब 8 बजे दलित समाज की महिला अपनी बेटी के साथ खेत पर जा रही थी। आरोप है कि तभी गांव का ही रहने वाला पारस राजपूत अपने साथियों के साथ वहां आ धमका। आरोपियों ने हथियारों के बल पर लड़की को किडनैप कर लिया। जब मां ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की और बदमाशों का विरोध किया तो उन पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया गया। मां को लहूलुहान हालत में छोड़कर आरोपी लड़की को लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि आरोपी पारस गांव का दबंग है। गंभीर रूप से घायल मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान मां ने दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही गांव में तनाव फैल गया। ग्रामीणों और परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जमकर प्रदर्शन किया और एम्बुलेंस में तोड़फोड़ भी की गई। परिजनों ने साफ कर दिया कि जब तक लड़की की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वे पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। घंटों चले हंगामे के बाद पुलिस अधिकारियों के आश्वासन पर परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए, लेकिन ग्रामीणों की एक मांग है कि जब तक लड़की की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। पुलिस ने मुख्य आरोपी पारस और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर 5 टीमें गठित की हैं। यह घटना पुरानी जान पहचान और विरोध के कारण अंजाम दी गई है, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया है। यह घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं है, बल्कि पूरे समाज में डर और असुरक्षा की भावना पैदा करती है। वही सपा विधायक अतुल प्रधान पीड़ित परिवार से मिलने गांव जाना चाहते थे तो उन्हें पुलिस रोक देती है। यह रवैया भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। अगर एक विधायक पीड़ित परिवार से मिलने नहीं जा सकता है तो आम आदमी की हालत क्या होगी। पीड़ित परिवार का यह कहना है कि बेटी की बरामदगी तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। सरकार और प्रशासन के लिए शर्मनाक होना चाहिए। वह इस घटना को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने बड़ा हमला बोला है। एक्स पर वो लिखती हैं कि मेरठ में दलित महिला की हत्या करके बेटी का अपहरण कर लिया गया। ये रामराज या रावण राज? जी हाँ, जब एक दलित महिला की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, उसकी बेटी का अपहरण होता है, अपराधी फरार रहते हैं, तो फिर नेहा और विपक्ष का सवाल गलत कैसे हो सकता है। वहीं सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने भी बड़ा हमला बोला है। पल्लवी लिखती है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में दलित समाज की बेटी का अपहरण और मां की हत्या। अपराधी एक बार पुनः सामंती प्रभुत्ववादी निकला, हर बार की तरह इस बार भी फरार। तो पूरा विपक्ष मेरठ की घटना को लेकर आक्रोशित है। मामला दलित समाज का है, इसलिए बवाल ज्यादा है। इस जघन्य हत्याकांड और अपहरण के मामले ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने भी इसे अति दुखद और शर्मनाक करार दिया है। मायावती ने एक्स पर लिखा कि यूपी में मेरठ के सरधना थाना अंतर्गत दलित मां की हुई हत्या और बेटी के अपहरण की ताजा घटना अति दुखद, शर्मनाक एवं चिंतनीय। महिलाओं की इज्जत आबरू से खिलवाड़ और फिर हत्या आदि की घटनाओं को सरकार पूरी गंभीरता से लेकर दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करे, ताकि आपराधिक तत्वों को ऐसे घृणित कार्यों से आगे रोका जा सके। सरकार खासकर महिला सुरक्षा के मामले में समुचित ध्यान दे। जी हाँ, तो मायावती ने यह बड़ा हमला बोला है और सरकार से बड़ी मांग की है।
वहीं सपा विधायक अतुल प्रधान ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए आरोपियों पर एनएसए लगाने की मांग की है। विपक्ष ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग दोहराई है। आज जरूरत है सिर्फ बड़े बड़े नारों की नहीं, बल्कि जमीन पर सख्त कार्रवाई की। दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि समाज में यह संदेश जाए कि कानून सबके लिए बराबर है। अगर सरकार सच में सबका साथ सबका विकास चाहती है तो सबसे पहले समाज और न्याय को सुरक्षा की गारंटी देनी होगी, वरना ऐसे दावे खोखले ही साबित होते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4 PM। ये खड़े हुए हैं, एडीएम साहब खड़े हुए हैं। ये रे हमने देखा 2-2 दिन लाद रख के बैठे रहते वहाँ। भाई अपना चले नीचे हमने देखा वहाँ पर चंदौली में, हमने देखा उधर पीछा कर ले एक बार और पट्टा भी देते हैं उस परिवार को, ब्राह्मण परिवार को एक पट्टा भी देते हैं और 1 करोड़ रुपए मुआवजा भी देते हैं। हम ही तो इंसान है, ठीक है। कोई गुंडागर्दी नहीं कोई करेगा, वरना परिवार की जो भी परिवार की सहमति होगी, तभी परिवार के साथ सब लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और जितने लिखित में कोई चीजें नहीं होगी भैया, इतने ये लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। सारी परिवार को सहमत करे, ठीक है। लिखित में कराते हैं, लिखित सम्मान पूर्वक होगा। माँ है हमारी, बिल्कुल माँ है। ये ध्यान रखे प्रशासन, माँ है हमारी। सारे पुलिस के लोग, एडमिनिस्ट्रेशन लोग ध्यान रखे, माँ है हमारी। उसने जन्म नहीं दिया भले, लेकिन माँ है हमारी, बिल्कुल, ठीक है। एक हाथ रास्ता वो देख चुके, दोबारा नहीं करने देंगे किसी को कि जला दे उठा के। और गुंडागर्दी करने मतलब करके देख ले। बिल्कुल राजनीति पीछे, पहले माँ के सम्मान की रक्षा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है भैया, ठीक है। जय भीम, जय भीम, जय भीम।